हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को। ये भी दोनों क्वेश्चंस बच्चों बेसिक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन डायग्राम उसने ऐसा बना के दिया है कि एक बार बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकता है जिसने पहले की प्रैक्टिस नहीं करी है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो इसी क्लास में इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हम सबसे इजी वाली बात यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन ने जो बताया पहले उसकी बात समझिए। उसने कहा था ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ जी एच के पैरेलल है, ई एफ ये जी एच के पैरेलल है, और ये बच्चों ट्रांसवर्सल है क्यू आर। क्वेश्चन ने कहा है आपको एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात समझिए बच्चों, एक्स और 60 एक दूसरे के आमने सामने है ना, और मैंने आपको सिखाया था ये जो ऐसे एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो सीधे सीधे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। लिख देंगे एक्स इक्वल्स 60 डिग्री। रीजन क्या होगा, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आगे जरा बात समझिएगा। अगर आप y की बात करें तो y के लिए कुछ डायग्राम हम आपको बना के दिखाएंगे। एक ये आप देख सकते हैं जिसका नाम है EF, ठीक है। दूसरी लाइन यहां से आप देख सकते हैं जिसका नाम है GH। एक ट्रांसवर्सल आपको QR दिख रही होगी। ये वाला पॉइंट है बच्चों Q, और ये वाला पॉइंट दिया है बच्चों R। देख पा रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है R। अगर आप इसकी बात करें तो ये लिखा था x डिग्री, इसकी बात करें तो ये लिखा था y डिग्री। ज्यादातर बच्चों को बात समझ में आ गई होगी क्या कि EF GH के पैरेलल है, QR ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों के दोनों हो जाएंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर x 60 डिग्री है तो y भी बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। इसी बात को बच्चों हम लोग यहाँ लिख देंगे EF पैरेलल है GH के, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, QR इज अ ट्रांसवर्सल। QR जो है बच्चों ट्रांसवर्सल, इसको हम हटा देते हैं यहां जरा। QR इज अ ट्रांसवर्सल। अगर बच्चों ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, x इक्वल्स हो जाएगा y। लिख देंगे सो x डिग्री इक्वल्स हो जाएगा बच्चों y डिग्री। रीजन क्या, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स x है बच्चों 60 डिग्री, इक्वल्स हो गया y, तो सिंपली आप कह सकते हो y की वैल्यू भी आ जाएगी 60 डिग्री। जेड को जरा समझने का अगर हम लोग प्रयास करें तो एक बात समझिएगा, कुछ इसी डायग्राम में आपको बताते हैं। ठीक है, ये एक एंगल बना हुआ है आपके सामने, ये अगर हम कहें साथ में ये वाला एंगल भी ले लें तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इसके दो पार्ट हो गए, तो ये दोनों बच्चों लीनियर पेयर हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये लीनियर पेयर हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखिएगा जरा इसकी कहानी को, आप लिख सकते हैं एंगल कौन सा, APR, एंगल APR प्लस एंगल, इसकी बात करेंगे तो QPR, ये हो जाएगा QPR इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। रीजन क्या, तो ये हो जाएगा बच्चों लीनियर पेयर। APR की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, और एंगल ये दिया है QPR इक्वल्स कितना, 180 डिग्री। तो एंगल QPR इक्वल्स 110 को अदर साइड भेजिए बच्चों, तो 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, सिंपली कितना आएगा, ये आ गया बच्चों 70 डिग्री। तो आप देख रहे हैं QPR मतलब ये वैल्यू हो गई है 70 डिग्री। समझिएगा, ये वैल्यू हो गई 70 डिग्री। अब जो आपको एक बात और हम दिखाने वाले हैं उस पर जरा फोकस करिएगा। वो बात ये है, सिर्फ आपको यहाँ छोटा सा बना के दिखाते हैं, और इस पे हम लोग लेते हैं EFGH को ही। ये है बच्चों EF, अगला हम आपको दिखाते हैं ये GH। देख रहे हैं आप? इसके बाद एक इस लाइन को देखिए, और ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा P, और इस वाले पॉइंट को देखेंगे बच्चों तो ये दिखेगा Q। बेसिकली हम बात कर रहे हैं EF और GH की, साथ में बच्चों ये जो PQ लाइन आई है आप इसको A नेम दे सकते हैं, और ये हो जाएगा B। अगर आप देखें तो ये वाला एंगल बना हुआ है Z डिग्री, तो ये एंगल
इसके साथ बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। दोनों के दोनों लाइन के ऊपर भी बने हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हैं, बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं। अगर आपको इस सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपने अभी इंट्रोडक्शन क्लास भी नहीं देखी और आपने इसके पहले के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं करी, तभी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये बात सही है तो आप पहले उनकी प्रैक्टिस करें, तब यहाँ पर आएंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो बच्चों z की वैल्यू इसके इक्वल होगी ना, और ये वैल्यू कितनी आई है 70 डिग्री, तो बताइए z भी 70 डिग्री हो गया कि नहीं। इस बात को लिख देते हैं जरा हम लोग जल्दी से, लिखेंगे EF पैरेलल GH, EF पैरेलल GH। अब बच्चों EF GH के पैरेलल ऊपर भी था, बस ट्रांसवर्सल बदल गया है। एंड अब यहां लिखेंगे PQ इज अ ट्रांसवर्सल, एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ये बच्चों PQ ट्रांसवर्सल है। अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल यहां पे लिख सकते हैं आप BQS, एंगल BQS इक्वल होगा इसके QPR के, एंगल QPR के। रीजन क्या है, तो रीजन है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ये हो जाएंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब BQS है बच्चों z डिग्री, QPR आया था अपने पास 70 डिग्री, तो z की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 70 डिग्री। ये वाली भी कहानी हो गई ये फिनिश। अब आप इसको भी थोड़ा सा हटा दें यहां से, ठीक, इसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई है, ये हटा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस भी क्रिएट कर लें। ठीक है भाई, इतने से आपका काम चल जाएगा, इतना विजिबल होगा। अब आगे कहानी सुनिएगा भाई, आगे कहानी क्या खास आ गई इसमें, उसके बाद सुनिए बच्चों। तो यहाँ पे आपको z भी मिल गया, अब आपको t निकालना है बच्चों। देख के बताइए क्या z और t अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे, बस ट्रांसवर्सल बदलेगी। AB पैरेलल है CD के, और ये जो बच्चों आप GH कह दें या QS कह दें, दोनों को दोनों ट्रांसवर्सल है। आप बोल सकते हैं कि AB CD के पैरेलल है और GH ट्रांसवर्सल है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि EF जो है बच्चों वो पैरेलल है फिर से GH के, अब के बाद ट्रांसवर्सल बदल गई। नहीं बच्चों ये था, सॉरी, AB और CD के पैरेलल था, ये गलत हो गया। AB CD के पैरेलल हमको लेना है ना। सिंपल सी बात, आप बोल सकते हैं AB पैरेलल है CD के, एंड GH इज अ ट्रांसवर्सल, GH इज अ ट्रांसवर्सल। GH बच्चों है ट्रांसवर्सल। अगर GH ट्रांसवर्सल है तो आप कह सकते हो Z इक्वल्स T डिग्री हो जाएगा, Z डिग्री इक्वल्स हो जाएगा T डिग्री। रीजन क्या, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Z की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो 70 डिग्री इक्वल्स T, तो आप सिंपली कह सकते हो T की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इस तरीके से बच्चों हमने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल इसको अच्छे से समझा भी होगा, और अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस भी कर लोगे ना तो डेफिनेटली ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए आपसे बोला गया है ना। तो चलिए प्रूफ करेंगे इसको। पहले थोड़ा सा हम इसको रिसाइज कर लें ताकि आप लोग फिगर को क्लियरली देख पाओ। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा, क्वेश्चन ने आपसे कहा इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, ये जो बच्चों AB है ये CD के पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्सल T, और एक जो ट्रांसवर्सल T है बच्चों कट्स देम एट E एंड F, वो AB और CD को E और F पे कट करता है। इफ EG एंड FG आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BEF एंड EFD, कह रहा है ये जो EG है ये BEF का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब एंगल को हाफ हाफ कर रहा है। अगर कहने का मतलब है ये वाले पूरे एंगल को हम 70 डिग्री कह दें, तो ये इधर का इतना पार्ट भी 35 और ये वाला पार्ट भी कितना 35 हो जाएगा। ये होता है बच्चों बाइसेक्टर का मीनिंग। ठीक है, तो कह रहा है जो EG है वो BEF का बाइसेक्टर है, और जो FG है ये DFE का बाइसेक्टर है या EFD का बाइसेक्टर है। तो आपसे सिंपली कहा गया है कि आप प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें,
ई जी एफ जो है वो 90 डिग्री है बच्चों, ये बात प्रूव करने के लिए बोला है। तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रूविंग देख के घबराया मत करिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहां पर गिवन। गिवन क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, टी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक बच्चों, टी एक ट्रांसवर्सल है। और कह सकते हैं ईजी एंड एफ जी, यहां लिखेंगे ईजी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर्स, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन कौन से एंगल के, तो ये बच्चों कहाँ गया, एंगल बीई एफ, एंगल बीई एफ एंड एंगल अगला ई एफ डी, ई एफ डी, इनके बाइसेक्टर हैं। प्रूफ क्या करना है, जो पूरा अगर आप प्रॉपरली राइट करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स फुल मिलने के चांसेस होते हैं। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है हमको एंगल ई जी एफ 90, एंगल ई जी एफ इक्वल्स 90 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए जरा कैसे आते हैं बच्चों प्रूफ में। आप लोग एक बात कह सकते हैं जो गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, ये बात तो बच्चों कह ही सकते हैं, टी ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर ये ऐसा है तो आप यहां से एक बात कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों के दोनों बच्चों इनको देखेंगे तो हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। कहने का मतलब ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये ट्रांसवर्सल ऐसे आया, तो बच्चों ये एंगल इस एंगल के साथ में को इंटीरियर एंगल बनाएगा जिनमें दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी बात को जरा हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी ई एफ, एंगल पी ई एफ प्लस एंगल इसका नाम होगा ई एफ डी, ये हो जाएगा ई एफ डी इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। अब बच्चों उसने कहा है बाइसेक्टर की बात, बाइसेक्टर मतलब हाफ हाफ करना, तो बच्चों इन सबको हम हाफ कर देते हैं। एंगल बी ई एफ का भी हाफ कर दिया, एंगल ई एफ डी का भी हमने हाफ कर दिया, और 180 डिग्री पूरे में करेंगे बच्चों इसका भी हाफ कर दिया। अब बी ई एफ का हाफ अगर करें बच्चों तो बी ई एफ के दो हाफ होंगे, एक तो बी ई एफ ये पूरा एंगल है, इसका एक हाफ बाहर होगा, एक हाफ अंदर होगा, तो हम लोग बच्चों अंदर वाला हाफ लिखेंगे। रीजन क्या है बच्चों, रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि हमको अंदर वाला एंगल ही 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, तो अंदर वाला एंगल लेंगे तो इसका नाम होगा जी ई एफ, लिखेंगे इस पे एंगल जी ई एफ प्लस, अगर ई एफ डी का हाफ करें, ई एफ डी का हाफ करें तो हम अंदर वाला ले लेंगे, इसका नाम होगा जी एफ ई, एंगल जी एफ ई। यहां से बच्चों डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया ना। अब आप यहां से एक बात देखिएगा, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम है ई एफ जी। आप बताइए किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी में क्या हो जाएगा बच्चों, इस एंगल का नाम जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल इसका नाम होगा जी एफ ई, एंगल जी एफ ई प्लस इसका नाम है बच्चों ई जी एफ, ठीक है। एंगल ई जी एफ इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे बच्चों इसका रीजन देना पड़ेगा, रीजन हम बोले देना, आप लोग लिख लीजिएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके बच्चों इन दोनों का सम जरा करिए, दिस प्लस दिस, अगर आप ये करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा 90 डिग्री। कहां से, इक्वेशन 1 से। ये प्रूव कर चुके हैं ना हम लोग कि जीई एफ, जीईएफ और जीएफई दोनों के सम बच्चों 90 डिग्री है। ये हो गया एंगल ई जी एफ इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ई जी एफ इक्वल्स 180 डिग्री माइनस का हो गया बच्चों 90 डिग्री, तो हो गया एंगल ई
जी एफ इक्वल्स आ जाएगा 90 डिग्री। और यही बात बच्चों हम लोगों को प्रूव करनी थी। देख लीजिए कितनी आसानी से प्रूव हो चुका है। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन बच्चों हार्ड नहीं होते, बस दिमाग का भ्रम हो जाता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मान लो इंट्रोडक्शन क्लास भी नहीं देखी, इसके पहले के क्वेश्चंस भी नहीं लगा कर देखे, अचानक से प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी। और आर एस अग्रवाल इसीलिए बेटर बुक हो जाती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को लेवल वाइज दिया है। पहले इजी, फिर थोड़ा लेवल अप, फिर थोड़ा लेवल अप, फिर थोड़ा लेवल अप, ऐसे करते हैं तो प्रूविंग तक के क्वेश्चंस भी काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में हम लोगों को यही दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय।